करके भरी सभा में लाया था। और उस सभा में मैंने आपसे 5 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न मैंने यही किया था, क्या किसी शास्त्र में भरी सभा में स्त्री को निर्वस्त्र करने का विधान है? आज तो जो डांस होता है, हम लोग बैठ बैठ करके रुपया देते हैं, समिति वाले 2-2, 4-4 लाख रुपया खर्च करते हैं। किस लिए? नंगा डांस करवाने के लिए। द्रौपदी पूछ रही भीष्म पितामह से, क्या किसी शास्त्र में स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का विधान है? द्रौपदी ने दूसरा प्रश्न किया था, क्या किसी शास्त्र में स्त्री को जुआ में हारने का विधान है? बाबा, मैंने तीसरा प्रश्न किया था, क्या कुरु वंश का यही नियम है कि भरी सभा में मां बेटी को अपमानित करना? बाबा, मैंने तुमसे चौथा प्रश्न किया था। युधिष्ठिर पहले अपने आप को हारे कि मुझे हारे? आप नहीं बोले थे। मैंने 5वां प्रश्न किया था, जो स्वयं दास बन गया हो उसे महारानी को दांव में रखने का अधिकार है? बाबा, उस समय आपकी वाणी में ओज था। अगर एक बार सभा में खड़े होकर के बोल देते खबरदार, तो कौरव और पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी जो मेरी ओर मुंह करके बोल देता। बाबा, एक बार पैर को पटक देते तो कौरव पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी जो मेरी ओर पैर करके चल देता। बाबा, उस समय आपके हाथ में बल था। अगर एक बार खड़े होकर के हाथ उठा देते तो कौरव और पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी जो मेरी ओर हाथ कर देता। बाबा, अगर एक बार बहुओं को चढ़ा देते तो कौरव और पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी जो मेरी ओर आंख करके देख लेता है। द्रौपदी ने कहा, बाबा, कहां गया वो वाणी का बाल? कहां गया वो पैरों का बाल? कहां गया वो हाथ का बाल? कहां गया वो नेत्रों का बाल जो आप अनाथ की तरह पड़े पड़े सो रहे हैं? तब भीष्म पितामह ने कहा था, बेटी, उस समय पापी दुर्योधन का जैसा खाया था अन्न, वैसा बना था मन। जाओ भाई, कथा कर लेने थोड़ी देर के लिए। सब सिर्री पागल सब ही इकट्ठे करे गए हैं। नहीं, खर दूषण तीसरा बाली। सीताराम से चौकीदार भी ऐसा है जिसे अपने होश ना है, जो अपने शरीर को न रखा सके वो पांडाल रखा लेगा। हैं? सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम।
मैं राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। मैं राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। मैं राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा है तो भीष्म पितामह ने ये बात कही है कि जैसा खाया था अन्न वैसा बना था मन, जैसा पिया था पानी वैसी बनी थी वाणी, जैसा किया था संग वैसा आया था रंग, और जैसा था वित्त और वैसा बना था मेरा चित्त। इसीलिए हमें और आपको धर्म की बातें समझ में आती नहीं है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारा अन्न जल संग दूषित है। अगर हमारा अन्न शुद्ध होता, अगर हमारा जल शुद्ध होता, अगर हमारा संग शुद्ध होता और अगर हमारा वित्त धन शुद्ध होता तो मेरा अंतःकरण भी शुद्ध होता। अब मेरा अन्न दूषित है, जल दूषित है, संग दूषित है, धन दूषित है, इसलिए हम लोगों को धर्म की बात समझ में आती ही नहीं। ये बात हमने नहीं कही है, ये बात भीष्म पितामह ने द्रौपदी को अंतिम समय कही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, जैसा होगा वित्त और वैसा बनेगा चित्त। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं थोड़ा अन्न जल संग पे ध्यान देना, जाकि हकीकत में समझ में तो आवे धर्म है क्या। आज हम लोगों का अंतःकरण इतना ज्यादा दूषित हो गया है कि हमें धर्म समझ में आता ही नहीं है। इतना ज्यादा मेरा अंतःकरण दूषित हो गया है कि हमें धर्म समझ में आता ही नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम लोगों को अन्न जल और संग पे ध्यान देना चाहिए, जाकि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, धर्म को समझें और ईश्वर में लगें और अपने कल्याण उद्धार की सोचें। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का उद्धार कर दिया। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का उद्धार कर दिया। शेष लोगों ने, जो राक्षस थे, उन्होंने आकर के आत्मसमर्पण कर दिया। देवता लोगों के जो स्थान थे, जो अधिकार थे, जो पद थे, उनको खाली कर दिया गया। देवता लोग अपने अपने स्थान पे प्रतिष्ठित हो गए। राक्षस लोग अपना सुतल लोक में चले गए और मनुष्य लोग अपना मृत लोक में आकर के अपने अपने सुख का उपभोग करने लगे। सब लोग वापस जाते हैं। वापस जाकर के वहां पे सुंदर उत्सव मनाया गया। ऐसे हमारे शिव पुराण में कुमार खंड में कार्तिकेय जी की उत्पत्ति, कार्तिकेय जी का उत्सव, कार्तिकेय जी का विजय कथा दी है। भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, वीरभद्र प्रेम से रहने लगे। कई वर्षों के बाद सखियों ने माता जी से कहा,
जितने गण हैं सब भगवान शंकर की बात मानते हैं, भगवान शंकर की सेवा करते, तुम्हारी कोई बात नहीं मानता है। जितने भी गण हैं सब भगवान शंकर की बात मानते हैं। माता जी ने इस बात को माना नहीं। ये भी शिक्षा लो, सुनो सबकी और करो मन की। हमें सुननी सभी की चाहिए और करनी अपने मन की चाहिए। जया विजया ने जब माता जी को ये बात समझाई तो माता जी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। और एक दिन माता जी बैठी थी, कुछ आवश्यक काम कर रही थी और नंदी से कहा कि आप गेट पे रहना और जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक अंदर किसी को आने मत देना। माता जी की बात मान करके नंदी गेट पे खड़ा हो गया। भगवान शंकर की समाधि खुली तो भगवान शंकर उठे और घर की ओर चले। और जैसे भगवान शंकर घर की ओर चलने लगे, अच्छा घर का मालिक अगर घर में जाएगा तो चौकीदार रोकेगा क्या? घर का मालिक जब घर में प्रवेश करेगा तो चौकीदार रोकेगा नहीं। तो नंदी ने भगवान शंकर को रोका ही नहीं। अब शिव पुराण में तो यही लिखा है कि माता जी स्नान कर रही थी और जैसे भगवान शंकर अंदर गए तो माता जी को लज्जा हुई। क्यों? माताओं में लज्जा एक आभूषण है। जिस स्त्री में लज्जा नहीं है वो स्त्री पूज्य भी नहीं है। ये बात देवी भागवत में साफ लिखी है, कभी पढ़ लेना। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भावनेश्व लक्ष्मी पापात मनाम कृत दियाम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा। लज्जा माताओं में एक आभूषण है और जिस स्त्री में लज्जा नहीं है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो स्त्री पूज्य भी नहीं है। सेठ गरम, सरकार नरम और स्त्री हो बेशरम, तब कहते हैं कि कलयुग का आगमन मानना चाहिए। और मेरे हिसाब से तीनों काम हो गए हैं। सेठ गरम, ये बड़े बड़े पूंजीपति सरकार को अपने इशारे पे नचाते हैं। सेठ गरम और सरकार नरम। सरकार के तो हाल मालूम ही होंगे। सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। आज के नेता कहते हैं तुम हमें वोट दो हम तुम्हें आतंकवादी देंगे। और ध्यान रखना, जीवन में एक व्यक्ति के अलावा आज तक किसी के सामने नेता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नेता सिर्फ एक था, नेता सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद जितने पैदा हुए ये नेता नहीं, ये सब लेता है। नेता एक ही था, नेता सुभाष चंद्र बोस, जो समाज का सही तरीके से नेतृत्व कर दे वही तो नेता। सेठ गरम, सरकार नरम और स्त्री हो बेशरम। आज देख लो, आज मेरी माताओं ने लज्जा को उतार के फेंक दिया। आपको लज्जा आ जाए तो सिर झुका लो, लेकिन उनमें लज्जा है। आपकी नहीं कह रहा हूं गुस्सा हो जाओ, आप तो सब लज्जावान हैं। लेकिन आप तो बंबई में रहते हैं, देखी भी होंगी हैं। ऐसे करें तो पेट दिखे, ऐसे करें तो फिर पीछे कमर दिखे, सब जानते हैं आप। अब आप कहोगे तो मैं कैसे मालूम हो गया, हम अंधे तो ना, हम तो देखते हैं प्रेम से। ताज होटल के पास बैंक है बड़ौदा बैंक बंबई में। बंबई आए थे बहुत पहले कथा करने के लिए,
तो उसके जो मैनेजर थे उनके यहाँ रुके थे, तो 2-3 दिन का मेरे पास समय था। तब बोले ब्रह्मचारी जी चलो, घर में अकेले पड़े पड़े क्या करोगे, थोड़ी देर अपना बाहर बैठना, थोड़ी देर अपना पार्क में घूम लेना, समुद्र के किनारे टहल लेना। हम उनकी बात मान करके उनके साथ गाड़ी से चले गए। वो तो अपना ऑफिस में काम में लग गए, हम थोड़ी देर अपना अंदर बैठे तो अपना बाहर आ गए। नहीं बना है पार्क जैसा, तो अपना एक ब्रंच पे बैठे थे। मेरे हिसाब, बुरा मत मानना, मेरे हिसाब से 60 या 70 साल की बुढ़िया होगी। यहां से और यहां पैंट में ऐसे 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 करें। अब हमें ध्यान भी नहीं रहा कि हम ब्रह्मचारी हैं, लाल कपड़े पहने, हम भी उसे ऐसे बैठे बैठे देखें आराम से, हमें ध्यान ही नहीं रहा। झूठ क्यों कहूं कि लाल कपड़े भी पहनते हो, ब्रह्मचारी भी हो, और हमें ध्यान ही नहीं रहा, और हम भी अपना आराम से। अरे वो अम्मा इतनी गुस्सा हो गई। अम्मा क्रोध में आकर के बोली, कैसे घुग्गू जैसा तक रहा है, तुम्हारे घर में तुम्हारी मां बहन नहीं है। तब हमें होश आया, हाँ हमने गलती की। तो हमने हाथ जोड़ करके कहा, माता जी हमारे घर में मां भी है, बहन भी है, भाभी भी है, चाची भी है, लेकिन आप जैसी नहीं है। मेरे घर में जो माताएं या भाभी बहन है वो धोती में रहती हैं, लेकिन ये हाफ पैंट में मेरे घर में कोई नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूं। इतनी शर्मा गई फिर हमसे बोली नहीं करूं। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि माताओं में अगर लज्जा नहीं है। एक बार नागपुर में कथा करने गए, टिकट बन नहीं पाया, जाना जरूरी था, तो हम, खिड़की नहीं होती, तो हम माताओं वाली खिड़की में खड़े हो गए। चिल्लाने लगी, ये लेडीज है, ये लेडीज लाइन है, लेडीज लाइन, चिल्लाने लगी सब। हमें गुस्सा आ गई। हमने कहा लेडीज हम है या तुम, धोती पहने हम, जीन्स पहने तुम, तो लेडीज हम है या तुम। अब मैंने ये बात कही, अंदर जो बैठी थी हंसने लगी, बोले आ जाओ लेडीजा, तुझे हम पहले टिकट दे दे। अपना टिकट लिए आगे बढ़े। तो आप बताओ, धोती हम पहने हैं तो लेडीज हम है कि जींस वाली, बोलो। ये मैं ध्यान रखना, मैं इसलिए कह रहा हूं। भागवत में कथा है, साम्य ने एक बार स्त्री का भेष बनाया, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ है। अगर माताएं पुरुष का पोशाक पहनती हैं और पुरुष स्त्री का पोशाक पहनते हैं तो इससे संस्कृति का नाश होता है। साम्य ने एक बार स्त्री का भेष बनाया तो 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। और आज आप तो कथाओं में भी यही होता है, एक लड़के को बना दो कृष्ण और एक लड़की को बना दो रुक्मिणी। बोलो संस्कृति बचेगी कि बर्बाद होगी, बोलो। जब साम्य ने एक बार स्त्री का भेष बनाया तो 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। आज कथाओं में नौटंकी हो रही है। एक कथा से शिक्षा ले लेना, कभी भी माताओं को पुरुषों का पोशाक और पुरुषों को माताओं का पोशाक नहीं पहनना चाहिए। इससे अपनी संस्कृति की उपहास, संस्कृति का नाश होता है। देख लो, सेठ गरम हो, सरकार नरम हो, स्त्री बेशरम हो, तो मान लेना चाहिए कलयुग का आगमन हो गया। माता जी को लज्जा आ गई। क्यों? लज्जा माताओं में आभूषण है। जैसे माता जी को लज्जा आई तो माता जी ने मन में सोचा, जया विजया ने सही कहा था, जितने गण हैं सब भगवान शंकर के हैं। अगर ये मेरे गण होते तो मेरी बात मानती। जब मैंने कहा था जब तक मेरी आज्ञा ना हो तो अंदर किसी को आने मत देना, और मेरे कहने के बाद भी नंदी ने नहीं रोका। मेरे कहने के बाद भी नंदी ने नहीं रोका। अब शिव पुराण में लिखा है कि माता जी ने अपने मैल से
एक बालक पैदा किया। अच्छा आप बताओ, माता जी इतनी गंदी रहती थी कि उनके शरीर के मैल से 3.5 हाथ का लड़का पैदा हो गया। कोई लड़की और किसी स्त्री को 1 साल तक नहाने मत दो, और उसके शरीर का अगर मैल निकालो तो 1 किलो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। और मेरी माता जी इतनी गंदी रहती थी हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे रगड़ दिया तो इतनी मिट्टी इकट्ठी हो गई और बेटा बना दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्य धर्मों के लोग इन्हीं बातों को लेकर के हमारी हंसी करते हैं। जो भी शरीर में जो मैल निकलता है पसीना जमने के बाद, उसका रंग कैसा होता है? काला, काले होता है। और छाया कैसी होती है? काली होती नहीं होती है? आप कितने भी गोरे हो, ये छाया आपकी काली होगी नहीं होगी? तब मैल माने है कि माता जी ने अपनी छाया से एक पुत्र को पैदा किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अन्य धर्मों के लोग इन्हीं बातों को लेकर के हमारी हंसी कर देते हैं कि तुम्हारी जगत जननी माता पार्वती इतनी गंदी रहती थी कि उनके शरीर के मैल से लड़का पैदा हो गया। तब मैल भी काला है और छाया भी काली है, तो उसका अर्थ यह है कि माता जी ने अपनी छाया से एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ब्रह्मा जी की छाया से करदम नाम के महात्मा का जन्म हुआ था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों को, जैसे एक बार हम कथा करने गए, वो बताने लगे, बोले विष्णु भगवान की नाभि में कमल और कमल पे बैठे ब्रह्मा जी, और जब विष्णु भगवान कहीं जाते होंगे तो कमल आगे आगे ऐसे ऐसे, फोटो आपने भी देखी होगी। तब विष्णु माने होता है सर्वत्र व्याप्त सा विष्णु, जो सभी जगह पर व्याप्त हो उसका नाम है विष्णु। और नाभि जो है ये आकाश है, नाभि जो है बोले आकाश है, अर्थात आकाश से 1000 पंखुड़ियों के कमल के पुष्प का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहां भी शिक्षा यही ले लो कि माता जी की छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ। माता जी ने उसको शक्ति दे दी और गेट पे खड़ा कर दिया कि जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक आप अंदर किसी को आने मत देना। बालक गेट पे खड़ा था। शंकर जी के मन में विचार आया हम घर चलें, और जैसे शंकर जी घर में घुसने लगे, वो गेट पे बालक खड़ा था, बोले आप अंदर जाओगे नहीं? बोले बाबा ने सोचा ये कौन सा व्यक्ति है जो हमें रोक रहा है। घर के मालिक को चौकीदार रोकने लगे कि अंदर नहीं जाओगे तो फिर घर के मालिक को गुस्सा नहीं आएगी क्या? हमने इतने परिश्रम से घर बनाया, घर में पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, रोक हमें रहे, रोक आप हमें रहे। ऐसा मन में विचार कर करके भगवान शंकर वापस हो गए, अपने गढ़ों से का पूछ करके आओ ये कहां से आया है। भोले बाबा के गढ़ों ने आकर के कहा आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप यहां क्यों खड़े हो? उस बालक ने कहा कि मैं इस घर की जो मालकिन है मैं उनका पुत्र हूं, और माता जी की आज्ञा है कि जब तक मैं आज्ञा ना दूं तो अंदर किसी को आने मत देना। अब बताओ, घर में लड़का हो गया, बप्पा को मालूम भी नहीं। आज भी तो यही हो रहा है, पापा 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 हैं। पापा समझे? पापा पापा माने क्योंकि मां के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है संतान किसकी है। मालूम है क्या? मां के अलावा किसी को भी नहीं मालूम है संतान किसकी है। तभी तो माताएं कहती हैं बोल बेटा पापा। पापा माने होता है कि विवाह तुमसे हुआ है और संतान किसी दूसरे की है।
तेल जले बाती जले नाम दिया का होय, और लल्ला खेले यार का नाम प्रिया का होय। अगर आपकी पत्नी आपके सामने आपके बच्चे से कहे बोल बेटा पापा, तो उसका मतलब यही है कि हम तो कमा कमा करके खिलाने वाले औलाद किसी दूसरे की है। भागवत को पढ़ लेना, कंस ने अपने बाप से कहा है पापा। पापा माने होता पापा 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 पापा। तो हम लोग समझते हैं कि पापा बड़ा अच्छा शब्द है। पिताजी बन गए पापा, माताजी हो गई पापी, और पैदा हो गए पप्पी। पप्पी माने कुत्ते का पिल्ला। और बाद में कहें धर्म की जय हो, बताओ हो जाएगी क्या? बोलो। अरे धर्म की जय तो तब होगी जब धर्म की बात माने। भोले बाबा ने मन में सोचा मेरा पुत्र होकर के मुझे ही रोक रहा। गौड़ों ने जाकर के विरोध किया, अंत में दोनों में विवाद हुआ। विवाद में क्या हुआ कि भगवान शंकर के गण हार गए। जैसे भगवान शंकर के गण हारे हैं, किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की कमर टूटी। जब भाग करके सब भगवान शंकर के पास गए, उसी समय भगवान शंकर को क्रोध आया है, और क्रोध में आकर के भगवान शंकर लेकर के त्रिशूल दौड़े और उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे बालक का सिर धड़ से अलग किया, जया विजया ने जाकर के माता पार्वती को बताया, मां भगवान शंकर ने तुम्हारे पुत्र का सिर छेदन कर दिया। माता जी को क्रोध आ गया, अपने शरीर से अनेकों शक्तियां पैदा की, ज्वर पैदा की। अब भगवान शंकर के गणों के पीछे दौड़ पड़ी शक्तियां। भोले बाबा के गण ऐसे भागे भागे घूम रहे जैसे मधुमक्खी जब उड़ जाती है। सब भागे भागे घूम रहे। जब कहीं छिपने का स्थान सहारा ना मिला, तो अंत में आकर के सब लोगों ने भगवान शंकर का सहारा लिया है। जब भगवान शंकर का सब लोगों ने सहारा लिया है, तो उसी समय भगवान शंकर सबको लेकर के माता जी के पास गए, और माता जी के पास जाकर के कहा कि आप अपने क्रोध को शांत करो। माता जी ने कहा सुनिए, हम क्रोध को शांत तब करेंगे, पहले मेरे पुत्र को जीवित करो। जब तक आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे नहीं, तब तक मैं अपने क्रोध को शांत करूंगी नहीं। भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा तुम उत्तर की ओर जाओ, और जो मां अपने बालक को पीठ की ओर लिटाए हो, उसका सिर काट के ले आओ। एक हथनी ऐसी होती है जो अपने बालक को हमेशा पीठ की ओर लिटाती है। एक हथनी ऐसी होती है जो अपने बालक को पीठ की ओर लिटाती है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी, माता पिता के सामने धर्म का वास है और पीठ पीछे अधर्म का वास है। अगर संतान आपके सामने रहेगी तो धार्मिक बनेगी, और संतान आपके सामने नहीं रहेगी तो धार्मिक नहीं बनेगी। अनुभव कर लो, जो लोग ज्यादा पैसा कमाने में अंधे हो जाते हैं, वो बच्चों को संस्कार दे पाते हैं क्या? बुरा मत मानना। डॉक्टर, मास्टर, इंस्पेक्टर, इनकी प्राय 100 में 90 संतानें बिगड़ी मिलेंगी। 100 में 90। क्यों? क्योंकि अगर इनके जीवन में धन की प्रधानता हो गई तो इनके बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये बात भागवत में संदीपन जी ने भगवान कृष्ण से कही है। जो गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से 100 गुना ज्यादा नहीं मानता है, ऐसे गुरु की संतान कभी बनती नहीं। देख लेना, मास्टरों की प्राय 100 में 90 संतानें घूमती मिलेंगी। क्यों? 8-8 घंटे पढ़ाते, पढ़ा नहीं पाते, कहते ट्यूशन में आओ तब पढ़ाएंगे। डॉक्टर
8-8 घंटे ड्यूटी देता है, सेवा नहीं कर पाता, कहता क्लीनिंग में आओ तब सेवा करूंगा तुम्हारी। और इंस्पेक्टर साहब के तो हाल मालूम ही होंगे, खड़े हैं रोड पे भीख मांग रहे हैं, 10 रुपया दो, 100 रुपया दो तो तुम्हारी। एक कथा मालूम होगी शायद आप लोगों को कि एक होटल में 3 देश के दरोगा चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक कनाडा का, एक हिंदुस्तान का। तो कनाडा के दरोगा ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में चोरी होने नहीं देंगे। अमेरिका के दरोगा ने कहा कि चोरी होने के 3 घंटे में हम मुलजिम को विद सामान के पकड़ लेंगे। और हिंदुस्तान के दरोगा ने कहा कि हम चोरी होने के 3 दिन पहले पकड़ लेंगे। क्यों? बोले करवाते तो हम ही हैं।